मेहुल को गोली चलने की आवाज आती है। मेहुल तुरंत आवाज की तरफ दौड़ता है। खून एक वॉशरूम के अंदर हुआ था। मेहुल डेड बॉडी को देख ही रहा था कि तभी अचानक एक और गोली चलने की आवाज आती है। फिर से खून एक लेडीज वॉशरूम में हुआ था। मेहुल दूसरी बॉडी के पास पहुंचता है कि तभी एक और गोली चलने की आवाज आती है। मेहुल तुरंत तीसरी डेड बॉडी के पास पहुंचता है। ये तीनों डेड बॉडीज में सिमिलैरिटीज है। एक पैटर्न में लड़कियों का मर्डर हो रहा है। तीनों ब्राउन हेयर वाली लड़कियां हैं और तीनों खून लेडीज वॉशरूम में हुआ है। यहाँ और कितने वॉशरूम्स हैं? मेहुल तुरंत चौथे वॉशरूम की तरफ भागता है, लेकिन मेहुल वॉशरूम तक पहुंचता उससे पहले ही एक और मर्डर हो जाता है। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेहुल चारों डेड बॉडीज को ध्यान से देखता है। ये किलर तो एक शार्प शूटर है। चारों डेड बॉडीज को देखिए, किलर ने हेडशॉट्स लिए हैं, एकदम प्रिसाइज निशाने, मतलब किलर प्रोफेशनल है। मेहुल तुरंत वहां से पांचवें वॉशरूम की तरफ भागता है। अंदर जाते से मेहुल समझ जाता है कि कौन सी लड़की का मर्डर होने वाला है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी लड़की का मर्डर होने वाला है? सोचिए सोचिए। सिर्फ ये वाली लड़की ब्राउन हेयर्स में है, मतलब अगला खून इसी का होने वाला है। मेहुल तुरंत जम लगा के उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और गोली जाके मिरर में लग जाती है। एकदम अफरा तफरी मच जाती है और किलर की गन नीचे गिर जाती है। गार्ड किसी को भी वॉशरूम से बाहर नहीं जाने देता। क्या आप एबीसी लेडीज को देख के बता सकते हैं कौन वो किलर है? सोचिए सोचिए। सी वाली को देखिए, उसका हाथ फ्रैक्चर है लेकिन उसका शर्ट फ्रैक्चर के नीचे है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वही खूनी है, फ्रैक्चर होने का नाटक कर रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक ओल्ड लेडी के घर में चोरी हो जाती है। वो इंश्योरेंस कंपनी को बुला के चोरी के सामान का क्लेम करती है और उन्हें बताती है। खिड़की तोड़कर चोर आया और सारा सामान लेकर चला गया। मामले की तहकीकात करने पुलिस आती है। खिड़की टूटने की वजह से पुलिस को घर के बाहर कांच के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस घर के अंदर आती है। पुलिस तुरंत लेडी को झूठी चोरी और फॉल्स इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। पर पुलिस को समझा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? अगर चोर कांच तोड़ के अंदर आता तो कांच के टुकड़े घर के अंदर ज्यादा गिरते, लेकिन अंदर कांच के टुकड़े तो थे ही नहीं। सारे कांच के टुकड़े बाहर पड़े हुए थे, मतलब खिड़की अंदर से तोड़ी गई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर राज की उनके घर पे डेड बॉडी मिलती है। मेहुल पुलिस के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाता है। मेहुल डेड बॉडी के आसपास की चीजों पे ध्यान देके समझने की कोशिश करता है कि वह मर्डर है या सुसाइड है। देख के तो वह सुसाइड लग रहा था क्योंकि मिस्टर राज के हाथ में बंदूक थी, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि यह सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। मेहुल को कैसे समझता है कि एक मर्डर है? क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं? टेबल पे रखे एक कागज, पेन और टेबल लैंप को ध्यान से देखिए। उससे समझता है कि मिस्टर राज एक लेफ्टी थे क्योंकि पेन लेफ्ट में और लैंप राइट में रखा हुआ है। पार्टी में आए सभी लोगों को डिटेक्टिव मेहुल घर पर बुलाता है और पूछताछ करता है। राज की बहन बताती है कि हमने करीब 8 बजे पार्टी शुरू की थी। 9 बजे के करीब हमने केक काटा और उसके बाद से राज गायब हो गया था। हमने बर्थडे पे कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। 8:30 बजे का पिक्चर, 9 बजे का पिक्चर, 9:30 बजे का पिक्चर। इन पिक्चर को मेहुल ध्यान से देखता है और मर्डर की लोकेशन पे वापस जाता है और तुरंत मर्डरर को पकड़ लेता है। मेहुल को कैसे समझता है कि मर्डरर कौन है? क्या आप इन पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं? नौ बज के 30 मिनट के पिक्चर को ध्यान से देखिए। काका की टाई 9:30 वाले पिक्चर में मिसिंग है और अगर आप मर्डर लोकेशन पे देखेंगे तो वहां पे काका की टाई पड़ी हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगस्त का महीना था। महीने के आखिरी दिन अखबार वाला रोहित के घर जाता है और अपने महीने का चार्ज मांगता है। अखबार के एक दिन की कीमत है 5 रुपए, तो रोहित 150 रुपए अखबार वाले को दे देता है। अखबार वाला तुरंत बोलता है, सर अगस्त में 30 नहीं 31 डे होते हैं, मुझे 5 रुपए और चाहिए। रोहित तुरंत 5 रुपए निकालकर अखबार वाले को दे देता है। यानी कि रोहित ने अखबार वाले को 31 दिन के हिसाब से 155 रुपए दे दिए। अगले दिन अखबार वाला वापस रोहित के घर आता है और 5 रुपए रोहित को वापस कर देता है और कहता है कि आपने 5 रुपए ज्यादा दे दिए थे। अगस्त में तो 31 डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से तो 155 रुपीज हुए, तो 5 रुपए अखबार वाले ने वापस क्यों कर दिए? सोचिए सोचिए। अगस्त महीने में दिन तो 31 होते हैं, लेकिन 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। उस दिन प्रेस बंद होती है, तो अगले दिन अखबार नहीं आता है। इसलिए अखबार वाले ने रोहित को 5 रुपए वापस कर दिए क्योंकि उसने 30 दिन ही अखबार दिए थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल के सामने 8 स्टेयर्स आ गए। कुशल दिन में 3 स्टेयर्स चढ़ता और रात में 2 स्टेयर्स नीचे आ जाता। तो आप बताइए कुशल को ऊपर तक चढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे? कुशल दिन में 3 स्टेयर्स चढ़ता और रात को 2 स्टेयर्स नीचे आ जाता, मतलब एक दिन में वो एक ही स्टेयर चढ़ पाता। तो 5 दिन में वो 5 स्टेयर्स तो चढ़ लेगा। 6th डे पे जब वो 3 स्टेयर्स चढ़ेगा तो वह ऊपर आ जाएगा। तो टोटल कुशल को 6 दिन लगेंगे ऊपर आने के लिए।